बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने दो सबसे बड़े झूठों की बात करने जा रहा हूं। पहले 1857 की क्रांति को लेकर मिथ को तोड़िए और दूसरा अकबर और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ है उसका मिथ भी तोड़ लीजिए। पहले आपको अगर आप ये कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति है भैया वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से शुरू हुई थी, अगर वो नहीं होता तो फिर ये क्रांति नहीं होती, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप जाने अनजाने के में आप इतिहास का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, ये क्रांति कभी राष्ट्रवाद के लिए नहीं लड़ी गई थी, ये जो क्रांति थी वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ी गई थी। और इस क्रांति से जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग था उसने अपने आप को दूर रखा, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को पता होता है कि आगे होने क्या वाला है। अगर आप एग्जांपल बिल्कुल लेटेस्ट का दूं तो श्रीलंका में 2019 में बता दिया कि देश बर्बाद होने जा रहा है। बुद्धिजीवी ने 2019 में कह दिया था, विश्लेषण बकायदा आर्टिकल छपे हुए। तो वहां के बुद्धिजीवी को पता चल गया था कि ये सब पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लड़ रहे हैं और ये सफल नहीं होने वाले हैं। और बुद्धिजीवियों का साथ आकर के ना लड़ना ही सबसे बड़ी दिक्कत यह हो जाती कि 1857 की क्रांति को जो भारत जीत सकता था वो नहीं जीत पाया। देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो क्रांति है ना वो 2-4 दिन के अंदर शुरू नहीं हो जाती है ना, ये लंबा एक सफर तय करती है, लंबे सफर के साथ ये शुरू होता है। अगर 1770 के बाद अगर आप देखेंगे 1770 से 1857 के बीच में तकरीबन इतिहास में बताया जाता है कि 200-250 क्रांतियां हो चुकी थी, छोटे स्तर पे हो चुकी थी। लेकिन घड़ा तब फूटा ना जब ऊपर तक पानी भर गया। अंग्रेजों ने कई सारे संशोधन किए प्रशासनिक लेवल पर, कई सारे उन्होंने चेंजेस ला करके दिए, जैसे कृषि के क्षेत्र में दिए तो किसान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बोला कि सती प्रथा खत्म होगी तो लोग गुस्सा हो गए। विधवा का पुनर्विवाह होना शुरू होगा, कानून बना दिया तो लोग गुस्सा हो गए। दुकानें बंद करा दी लोगों की। अब पंडित जी के ऊपर SC ST वाले लोग भी बैठेंगे तो लोग इससे गुस्सा हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई से यह कह दिया कि आपका बेटा गोद लिया हुआ है ना, तो ये ना तो राजा बन सकता और ना संपत्ति का अधिकार रखता है। पेंशन योजना को बंद कर दिया योजनाबद्ध तरीके से। तो ये सारा अंबार गुब्बार बैठ गया था लोगों के अंदर, और यही सारी खींच थी जो लोगों के अंदर बन गई थी। सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे और वो 1857 की क्रांति में लड़ने चले जाते हैं। अगर ये लोग बिखरे बिखरे अगर आप लड़ोगे तो अब इतिहास हमें ये बताता है कि अगर आपकी भावना एक नहीं है और अगर आपकी लड़ाई में आपके अलग अलग उद्देश्य हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ये बात इस 1857 की क्रांति ने हमको बता दी थी। ये सारी घटनाओं को मिला करके आप कह सकते हैं कि मंगल पांडे ने जब थोड़ी सी चिंगारी देने की कोशिश की तो फिर आग की तरह ये क्रांति बात फैल जाती है और ये 1857 का रिवॉल्ट बन जाता है। देखिए, मंगल पांडे एक सैनिक थे, अंग्रेजों के लिए वो काम करते थे, लेकिन जैसे उनको ये पता चला जिस कारतूस को वो निकाल के फेंकते हैं तो उसमें सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई थी। फिर क्या था, ये बात फैला दी जाती है। अंग्रेजों को मुसलमानों को बड़ा बुरा लगा। सुअर की चर्बी और गाय की तो आप पता है कि पवित्र रहती है हिंदुओं के लिए। तो यहां पर जाके गुस्से में आके मंगल पांडे ने 2 अफसरों को मार दिया जाकर के। अंग्रेजी अफसरों को मार देते हैं। अब अंग्रेजों को गुस्सा आता है, बोले कि ये तो संदेश गलत जाएगा, मंगल पांडे को फांसी दे दी। अच्छा, मंगल पांडे को फांसी दे दी, ये बात पूरे भारत के अंदर फैला दी गई और संदेश दिया जाने लगा कि देखिए हम 30 मई 1857 में हम सब मिलकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे, आप तैयार हो जाना। अब ये बात फैला दी गई, संदेश दिया जाने लगा, कमल का फूल और रोटी के साथ रख करके दिया जाने लगा। अब अंग्रेजों को भनक लग गई। अब अंग्रेजों को भनक कैसे लगी, अंग्रेजों ने भारतीयों को शराब पिला पिला कर आधा पागल तो कर रखा था, अब और शराब पिला दी, सारा बक दिया उन्होंने। बे ठीक है, अब ऐसे क्रांति होने वाली है, जो क्रांति 30 तारीख को होनी थी वो क्रांति 10 तारीख को हो जाती है। यहां से सारा खेल शुरू हो जाता है। एक तो तैयार थे भी नहीं, अगर थे भी तो ठीक है करते 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 लोग जुटे, सब कुछ हुआ। ठीक है, मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे थे, गुस्सा सबके अंदर था। अब अंग्रेज भी घबराए हुए थे, अब करे तो करे क्या। लेकिन सिंधिया परिवार है ना, उसने चमचागिरी नहीं छोड़ी। उसने पहली बात तो इनको लड़ने के लिए हथियार नहीं दिए भारतीयों को, और जिस गोदाम में हथियार रखे हुए थे उसमें आग लगा दी। और सिंधिया परिवार जाता है, कहता है कि देखो देखो हमने ना गोदाम में आग लगा दी, इनके पास राइफल नहीं, बंदूक नहीं, कारतूस नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपना चरण चूसक बन के रहे सिंधिया परिवार वाले, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। अंग्रेज को समझ में आ गया, पर अब तक तो हम कमजोर थे, लेकिन अब हमें पता है कि इनकी कमजोरी क्या है। इनके पास कारतूस नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास ना राइफल है, ना बंदूक है, ना कुछ है, तो लड़के से पाएंगे। अब भाला फेंक के थोड़े ना लड़ोगे, इतने में अब भाला या फिर पत्थर फेंकोगे इतना तो काम गोली कर चुकी होगी। तो आप गोली का जवाब गोली से ही दे सकते हैं, पत्थर और ईंट से नहीं दे सकते। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उस युद्ध को काफी लंबा खींच के ले गए, बस
यही खेल था। लंबा खींचेंगे, थकेंगे, हारेंगे, इन पे कुछ है भी नहीं, अपने आप ही हार मतलब हट उठ के चल देंगे। बस नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि हम 1857 की क्रांति जो जीत सकते थे, अगर वो गोदाम के हथियार भारतीयों को मिल जाते तो वो आसानी से युद्ध जीता जा सकता था, लेकिन चमचागिरी के चक्कर में नहीं हो पाया। भारत वो युद्ध हार जाता है। 1857 की क्रांति में भारत की हार की कुछ प्रमुख वजह है, वो भी समझ लीजिए। अब क्यों सफल नहीं हुए? पहला, ना तो इसका कोई लीडर था, नेतृत्व नहीं था, ना ही किसी तरह का संगठन था, और ना ही किसी भी तरह से आपसी तालमेल था। चौथा, अब बुद्धिजीवी वर्ग तो अपने आप को साइडलाइन कर चुका था। अगर ये साइड होता तो पता होता, और बुद्धिजीवी वर्ग ने पहले ही कह दिया था कि ये सफल नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए नहीं, ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ने वाले। अब बुद्धिजीवी वर्ग को आप साइडलाइन नहीं कर सकते हो। और अंतिम में आपके दुश्मन के चापलूस कौन है, ये पहले आपको पता करना पड़ता, या आपने पता नहीं किया। तो कई सारी बात थी। कहा तो ये जाता है कि हम 1857 की क्रांति जीत सकते थे, लेकिन अगर वो हथियार मिल गए होते, लेकिन नहीं मिले। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि 1857 में हिंदू मुस्लिम साथ साथ लड़े थे, बहुत अच्छा था, लेकिन महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को, हल्दी घाटी के युद्ध को जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है और वो खाई को बढ़ाया जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा। अमूमन वैसे तो मैं आपको जानकारी को बता दूं कि इस पे मैंने वीडियो बना चुका हूं। वीडियो डेडिकेटेड नहीं थी इस टॉपिक पर। जेलेंस्की को कहा गया था पुतिन के द्वारा कि जेलेंस्की छोड़ करके भाग गया है, वो एक अफवाह थी। तो मैंने समझाया कि अफवाह को फैलाया जाता है युद्ध को जीतने के लिए, और किस तरह से मैंने उस प्रसंग को अकबर की नीति से जोड़ करके बताया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कुछ आइडिया आपको वहां भी मिल जाएगा। यहां रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध की बात मैंने उसमें की, जाके देख सकते हैं। अब समझते हैं अकबर की हल्दी घाटी वाले युद्ध की बात। अब बात करता हूं दूसरी खबर की। देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में तब्दील करके बताया जा रहा है सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। क्या वाकई इतिहास में ऐसा हुआ था? अरे बिल्कुल नहीं हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष नहीं था भैया, वो इससे परे था। फिर पूछेंगे क्या संघर्ष था भैया, फिर लड़ाई क्यों कर ली? ये लड़ाई इसलिए थी कि मुगल साम्राज्य तथा मेवाड़ के मध्य की समस्या थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए कि महाराणा प्रताप अपनी सेना के एक भाग को हाकिम खान सूर के नेतृत्व में ना रखता, और ना ही अकबर की सारी फौज मान सिंह के नेतृत्व में रही होती। ये तो वही बात हो गई जो अभी रशिया के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने हिटलर को बता दिया यहूदी, और जेलेंस्की को कह दिया ये नाजी, हम इस नाजी को खत्म करेंगे। अब इजराइल बोला कि अरे महाराज एक बात बताओ, कहीं कॉमन सेंस है नहीं है? यानी कि यहूदी हिटलर था और हिटलर ने यहूदियों को मरवा दिया। वाह, कौन सा लॉजिक है, कौन सा रीजनिंग है? अब रशिया बेचारा माफी मांगता हुआ फिर रहा है इजराइल से, आप टेंशन मत लीजिए, आप एक साइड रहिए, हाँ गलती होगी, रायता फैला दिया, हम समेट रहे हैं उसको, हम साफ कर देंगे। ये तो वही बात हो गई। अगर हिंदू मुस्लिम का अगर होता तो हिंदू मुस्लिम आपको इधर उधर दिखाई देते। यही तो बात है, कॉमन सेंस। अकबर का विजय अभियान समुद्रगुप्त की दिग्विजय के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ के पश्चात किए गए विजय अभियान की तरह ही था, जिसे एक बहुत बड़े इतिहासकार ने भी कहा है कि आप इसको शाही आवेग या फिर अन्य शब्दों में कहें तो अश्वमेघी अभियान कह सकते हैं। इस शाही आवेग की चपेट में जिस तरह से मालवा के बाज बहादुर, गुजरात के मुजफ्फर और बंगाल के दाऊद और सिंध के जानी बेग तथा कश्मीर के यूसुफ आए, ठीक वैसे ही मेवाड़ आया था। यदि उस समय मेवाड़ पर किसी मुस्लिम शासक का आधिपत्य होता तो भी वो अकबर के शाही आवेश की चपेट में आने से नहीं बच सकता था। इतिहास तो हमें यह बताता है जो हमने पढ़ा है अपनी किताबों में। हल्दी घाटी का युद्ध पूर्णतया राजनीतिक उद्देश्य के साथ लड़ा गया था, ना कि किसी धार्मिक मंशा से। अतीत को वर्तमान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए हमें या इतिहासकार को उसी काल में जाकर के उस समय की परिस्थितियों को समझना पड़ता है। समझिए, उस समय तलवार की शक्ति ही सब कुछ तय करती थी। अतः मैं ये कह सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध को धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।